जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो मन सबसे पहले उसी दरवाजे को पकड़कर बैठ जाता है, वही दरवाजा जिसे दूसरी तरफ से किसी ने बंद कर दिया है। मन सोचता है कि शायद पकड़ने से दरवाजा फिर खुल जाएगा, शायद जो चला गया है वह लौट आएगा, शायद जो टूटा है वह फिर से पहले जैसा जुड़ जाएगा। लेकिन जीवन के गहरे रहस्य यही कहते हैं कि जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसे रोकने की कोशिश करना स्वयं को कैद करने जैसा है। और इसी सत्य को समझाने के लिए एक साधक की कहानी कही जाती है। एक ऐसा साधक जो प्रेम, त्याग और स्वतंत्रता की कला सीख रहा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, शांत, सरल और अपने भीतर खोज करने वाला। उसके जीवन में एक दिन एक ऐसी महिला आई जिसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी, उसके शब्दों में कोमलता थी और उपस्थिति में एक गर्माहट। साधक को लगा कि जीवन अचानक से अर्थपूर्ण हो गया है, जैसे लंबे अंधकार के बाद सूरज उसके आंगन में उतर आया हो। दोनों के बीच प्रेम बढ़ा, लेकिन यह प्रेम आसक्ति बन गया। साधक को हर पल डर सताने लगा कि कहीं वह उसे खो न दे। वह उसके हर निर्णय को पकड़ने लगा, हर कदम को नियंत्रित करने लगा, हर भावना को अपने अनुसार ढालने लगा। और यही वह क्षण था जहां प्रेम का फूल मुरझाने लगा, क्योंकि प्रेम कभी भी पकड़ने से नहीं खिलता, वह छोड़ देने से महकता है। एक दिन वह महिला शांत स्वर में बोली, मैं अब आगे इस रास्ते पर नहीं चल सकती, मेरे भीतर कुछ और ही पुकार रहा है। साधक का हृदय तुरंत टूट गया। वह रोया, विनती की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चली गई। दरवाजा बंद हो गया और साधक अकेला रह गया। अकेलेपन में उसने अपने ही भीतर सवालों का तूफान पाया। क्यों छोड़ा उसने? मैंने क्या गलती की? क्या प्रेम इतना कमजोर होता है? उसने खुद को दुख में डुबो दिया। दिन बीतते गए, पर उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। वह हर शाम उस पुराने रास्ते पर जाता जहां वह महिला चलकर आती थी और उम्मीद करता कि शायद आज वह वापस लौट आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे एक रात गहरी खामोशी में उसके भीतर एक आवाज उत्पन्न हुई। ये आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। जो तुम्हें छोड़ जाए उसे मत रोको, जो जा रहा है वह केवल अपना रास्ता चुन रहा है, और जो तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हारा अपना मन है। यह वाक्य उसके हृदय में बिजली सा गिरा। उसे समझ आया कि वह उस व्यक्ति को नहीं पकड़ रहा था, वह अपनी कल्पनाओं को पकड़कर बैठा था। उसने सोचना शुरू किया, मैं उस पर क्यों निर्भर हो गया? मैं क्यों सोचने लगा कि उसका जाना मेरी अपूर्णता का प्रमाण है? मैं क्यों नहीं मान पाया कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है? इन प्रश्नों ने उसके भीतर एक नई आग जलाई। वह भीतर देखने लगा, अपने भय को, अपनी कमजोरियों को, अपने स्वार्थ को। धीरे धीरे उसने देखा कि उसने प्रेम को स्वतंत्रता नहीं दी थी, बल्कि उसे एक पिंजरे में बदल दिया था। एक सुंदर पिंजरा जिसे वह प्रेम समझ बैठा था। समय बीतने लगा और साधक ने अपने भीतर की गांठों को खोलना शुरू किया। उसने लोगों से मिलना शुरू किया, अपने विचार साझा करने शुरू किए और अपने भीतर छिपे हुए घावों को पहचानना सीखा। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था मुक्त, बिना रुके, बिना पूछे, बिना थमे। उसके भीतर एक अद्भुत समझ का उदय हुआ। पानी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहता है, हवा इसलिए पवित्र है क्योंकि वह रुकती नहीं, और प्रेम इसलिए दिव्य है क्योंकि वह बंधन नहीं, स्वतंत्रता चाहता है। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि जिसने उसे छोड़ा था उसने वास्तव में उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे स्वयं के भीतर उतरने का अवसर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी के जाने से हम टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी टूटना ही हमें नया आकार देता है। कभी कभी छोड़ दिया जाना ही वह धक्का होता है जो हमें हमारी असली यात्रा की ओर ले जाता है। कुछ महीनों बाद साधक बदल चुका था। अब वह प्रेम को पकड़ने की चीज नहीं मानता था, वह इसे एक प्रवाह समझ चुका था। वह समझ चुका था कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल अपनापन होता है। वह अब रिश्तों को बोझ नहीं बनाता था, नहीं किसी पर अपनी इच्छाएं थोपता था। एक दिन वही महिला फिर उसके गांव आई। वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक परिपक्वता थी, एक अलग ही शांति थी।
साधक उसे देखकर मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर ये पहले लौटती तो मैं इसे फिर से पकड़ लेता, लेकिन अब मैं इसे रोकूंगा नहीं, न मांगूंगा न थामूंगा, क्योंकि जिसे जाना है वह जाएगा और जिसे रहना है उसे रोकने की जरूरत नहीं होती। वह उसके पास बैठी, दोनों ने कुछ बातें की। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने जीवन की राह को नई दिशा दी और वह ठीक निर्णय था। साधक ने भी स्वीकारा कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा। फिर वो धीरे से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं चलती हूं। साधक ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, न कोई दर्द न कोई शिकायत। क्योंकि अब वह जान चुका था, जो तुम्हें छोड़ जाता है वह तुम्हारी कमी के कारण नहीं जाता, वह अपने विकास की जरूरत के कारण जाता है। और जो ठहरता है वह तुम्हारी पकड़ से नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता से ठहरता है। यही समझ उसे भीतर तक मुक्त कर गई। लेकिन उसकी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई थी। वह अब जीवन में एक और गहराई समझने वाला था, एक ऐसी गहराई जो बताती है कि जिसे तुमने खोया समझा था वह वास्तव में शुरुआत थी किसी और बड़े परिवर्तन की। साधक के भीतर अब एक नई शांति जन्म ले चुकी थी। लेकिन जीवन का मार्ग हमेशा सीधा नहीं चलता। जब तुम किसी एक सीख को समझ लेते हो, जीवन तुम्हें अगली सीढ़ी पर खड़ा कर देता है। और उसी तरह साधक के साथ हुआ। उसके भीतर स्वतंत्रता की सुगंध तो आ चुकी थी, लेकिन अभी एक गहरी परत बाकी थी, स्वयं के मूल्य को पहचानने की परत। समय बीता और साधक ने अपने लिए एक सरल सा आश्रम जैसा स्थान बना लिया। वहां वह बैठकर लोगों से बातें करता, उनकी उलझनों को सुनता और अपनी यात्रा से निकले अनुभव साझा करता। धीरे धीरे लोग उससे आकर्षित होने लगे। उसकी आंखों में गहराई थी, शब्दों में गर्माहट और उपस्थिति में एक अनकही ऊर्जा। एक दिन एक युवक उसके पास आया, 20-22 वर्ष का, जीवन से हारा हुआ, आंखों में निराशा की धुंध। उसने साधक के सामने बैठते ही कहा, मुझे उस लड़की ने छोड़ दिया जिसके लिए मैं सब कुछ करता था। मैं टूट गया हूं, बिखर गया हूं। मुझे नहीं समझ आता कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं उससे बेहतर कौन सा प्यार दे सकता था। साधक ने उसे ध्यान से देखा। यह वही अवस्था थी जिसमें वह खुद सालों पहले था, दूसरों के जाने को अपनी पराजय समझने वाली अवस्था। साधक ने धीमे स्वर में पूछा, तुमने उससे प्रेम किया या उसके माध्यम से स्वयं को पूरा करने की कोशिश की? युवक चौंक गया। उसने पहले कभी यह अंतर नहीं सोचा था। साधक बोला, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तुम रोते इसलिए नहीं हो कि वह चला गया, तुम इसलिए रोते हो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के खालीपन को ढक रहा था और तुम डरते हो कि अब वह खालीपन फिर दिखने लगेगा। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, तो क्या जिसने छोड़ दिया उसका कोई दोष नहीं? साधक मुस्कुराया, दोष का प्रश्न ही कहां है। हर इंसान अपनी यात्रा, अपनी जरूरतों, अपनी समझ के अनुसार चलता है। हम उसे दोष इसलिए देते हैं क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हम उससे चिपके हुए थे। युवक ने सिर झुका लिया। उसके भीतर कहीं यह बात उतरने लगी थी। साधक आगे बोला, प्यार तभी सुंदर है जब तुम उसमें स्वतंत्र हो। अगर तुम्हें किसी को पकड़कर रखना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुमने प्रेम को बंधन बना दिया है, और जो बंधन में रहेगा वह एक दिन भागेगा ही भागेगा। युवक ने धीरे से पूछा, लेकिन उसे रोकना गलत है क्या? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, हल्लीज डोज अप। उसे रोकना उतना ही गलत है जितना आसमान की उड़ती हवा को मुट्ठी में कैद करना। तुम हवा को पकड़ सकते हो क्या? तुम सूरज की रोशनी को बांध सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि जो चीज जितनी अधिक जीवंत होती है उतनी ही स्वतंत्र होती है। युवक चुप रहा। उसने गहरी सांस ली। किसी के द्वारा छोड़े जाने की पीड़ा अब थोड़ी सी बदलने लगी थी। वह पीड़ा अब समझ में बदलने लगी थी। लेकिन साधक की बात यहीं खत्म नहीं हुई। वह बोला, तुम्हें पता है सबसे बड़ी भूल क्या होती है? हम मान लेते हैं कि जिसने हमें छोड़ा वही हमारे जीवन का अंतिम सत्य था, जबकि सच यह है कि उसका जाना तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर धकेलता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? साधक शांत स्वर में बोला, क्योंकि जब तक तुम किसी पर टिकी हुई जिंदगी जी रहे हो तब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जिस दिन सहारा टूटता है उस दिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना पड़ता है।
और वहीं तुम्हें समझ आता है कि तुम कितने मजबूत हो। युवक की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक उभरी। वह बोला, तो क्या उसका मुझे छोड़ना मेरे लिए अच्छा था? साधक ने सिर हिलाया। अच्छा या बुरा, यह तुमसे तय होता है। अगर तुम टूट कर बैठे रहोगे तो यह बुरा है। अगर तुम इसे एक जागरण की तरह लोगे तो यही घटना तुम्हें बदल देगी, निखार देगी, मजबूत बना देगी। युवक अब शांत था। उसके भीतर कोई पुराना बोझ हल्का होने लगा था। साधक ने अंत में एक ही बात कही, जो तुम्हें छोड़ जाए उसे मत रोको, क्योंकि जो चला गया है वह अपने मार्ग के लिए सही था, और जो तुम्हारे लिए सही है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। युवक ने साधक के पांव छुए और आंसुओं के साथ बोला, आज पहली बार महसूस हो रहा है कि शायद यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। साधक ने प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा और सोचा, कभी हम खुद सीखते हैं, कभी जीवन हमें दूसरों को सिखाने का माध्यम बना देता है। लेकिन साधक की अपनी यात्रा भी बहुत बाकी थी। कुछ और अनुभव उसके इंतजार में थे, ऐसे अनुभव जो उसे यह सिखाने वाले थे कि कभी कभी जीवन तुम्हें दोबारा उसी जगह ले आता है जहां तुमने दर्द पाया था, लेकिन इस बार वह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पार ले जाने आता है। साधक की शांत दिनचर्या अब गहरे अनुभवों का केंद्र बन चुकी थी। लोग उससे मिलने आने लगे थे, लेकिन वह जानता था कि सीखने का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। जीवन तुम्हें तब भी सिखाता है जब तुम शिक्षक बन चुके होते हो, क्योंकि जीवन किसी को पूरा नहीं मानता, वह सबको निरंतर विकसित करता रहता है। इसी बीच एक दिन साधक अपने आश्रम के बाहर पेड़ तले बैठा था। हवा में हल्की ठंड थी और पक्षियों की आवाजों में एक अद्भुत संगीत। तभी उसने दूर से एक बूढ़ी महिला को अपनी ओर आते देखा। उसकी चाल धीमी थी, पर आंखों में एक जिज्ञासा थी, जैसे वह कुछ खोज रही हो। वह साधक के सामने बैठी और बोली, मैंने सुना है कि तुम लोगों के दुख हल्के करते हो, लेकिन मेरे पास दुख नहीं, एक भय है। साधक ने कहा, भय बताओ, शायद वो हल्का हो जाए। बूढ़ी महिला बोली, मुझे हमेशा से डर लगता है कि मेरे जीवन से जो लोग चले जाते हैं वे कुछ लेकर चले जाते हैं, जैसे मेरा एक हिस्सा भी खो जाता है। मैंने अपने प्रियजनों को खोया, अपने साथी को खोया, रिश्ते टूटे, और हर बार मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व थोड़ा और कम हो गया है। साधक ने उसे ध्यान से सुना। यह वही भाव था जो उसने अपने पुराने दिनों में महसूस किया था, छोड़ दिए जाने का दर्द और उसके साथ उत्पन्न होने वाली हीन भावना। वह धीरे से बोला, तुम सचमुच मानती हो कि लोग तुम्हारा कोई हिस्सा ले जाते हैं? महिला ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं पहले जैसी नहीं रहती। साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती कि उनके जाने के बाद जो तुम नई बनती हो वह तुम्हारी एक गहरी परत का जन्म होता है? लोग तुम्हारा कुछ नहीं ले जाते, वे तुम्हारे भीतर छिपा कुछ बाहर निकाल जाते हैं। महिला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। साधक बोला, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है। तैयार किसके लिए? उसके आने के लिए जो तुम्हारे जीवन में गहराई लाएगा, जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा, जो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा। जो गया वह केवल तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, जो आएगा वह तुम्हारी पूरी किताब बदल सकता है। महिला की आंखें भर आईं। वह बोली, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेली रह गई। क्या यह सामान्य है? साधक ने सिर हिलाया। जो अकेलापन तुम्हें डराता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। अकेले रहने वाले लोग ही भीतर की आवाज सुन पाते हैं। जो हमेशा दूसरों के शोर में रहे वे कभी स्वयं को नहीं जान पाते। महिला चुप रही। उसकी आंखों में अब भय नहीं, समझ उभरने लगी थी। साधक आगे बोला, जब किसी का जाना तुम्हें अकेला कर देता है तो याद रखना, तुम्हें अकेला करके जीवन तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढाल रहा है। जैसे लोहे को तपाकर हथियार बनाया जाता है, वैसे ही टूटे हुए दिल से नई शक्ति पैदा होती है। महिला ने गहरी सांस ली। वह बोली, तो क्या जिसने मुझे छोड़ा था वही मेरे लिए परिवर्तन का कारण बना? साधक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कभी कभी जीवन तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर धकेलने के लिए किसी को तुमसे अलग करता है। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे साथ रहता तो शायद तुम कभी जाग नहीं पाती। उसका जाना घटना नहीं था, वह तुम्हारी वृद्धि का संकेत था। महिला ने आंसुओं के बीच कहा, आज पहली बार लगा
कि मैं किसी खोए हुए रिश्ते की वजह से अधूरी नहीं हूं। साधक बोला, तुम कभी अधूरी नहीं थी। रिश्ते तुम्हें पूरा नहीं करते, वे केवल तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम भीतर कितना सब कुछ रखती हो। महिला हल्की मुस्कान के साथ उठी। उसकी चाल अब पहले से ज्यादा स्थिर थी, जैसे उसने कोई अदृश्य बोझ उतार दिया हो। लेकिन साधक के लिए यह मुलाकात केवल एक सीख सिखाने के लिए नहीं आई थी। इसने उसके भीतर एक पुरानी याद को जगा दिया, वह याद जिसे वह अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया था। वह समझने वाला था कि लोगों का जाना और आना केवल बाहरी घटनाएं नहीं होती, वे भीतर के द्वार खोलती हैं जहां व्यक्ति अपने असली सत्य से मिलता है। उस रात साधक देर तक सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि उसका अपना एक गहरा द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जिसमें उसे फिर से किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना था जो कभी उसके जीवन का केंद्र रहा था। उस रात साधक ने बहुत देर तक आंखें नहीं मूंदी। हवा में अजीब सी शांति थी, पर उसके भीतर एक पुराना तूफान लौट आया था, एक ऐसा तूफान जिसे वो समझ चुका था कि लंबे समय तक दबाकर रखने से खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है। वह उठा, आश्रम के बाहर गया और सितारों से भरे आसमान को देखने लगा। उसके भीतर एक ही प्रश्न उभर रहा था, मैं दूसरों को छोड़ने की कला सिखा सकता हूं, लेकिन क्या मैंने सच में स्वयं छोड़ दिया है? यह प्रश्न सरल नहीं था। ये उसे वापस उसी व्यक्ति की याद में ले गया जिसने वर्षों पहले उसे छोड़ा था। वह महिला जिससे उसने प्रेम किया था और जिसके जाने के बाद उसने टूटकर खुद को फिर से बनाया था। वह बहुत बदल चुका था, पर क्या उस बदलाव की गहराई तक वह खुद पहुंचा था, या कहीं भीतर वो दर्द अभी भी मंदलौ की तरह जल रहा था? इसी प्रश्न के साथ वह अगली सुबह नदी किनारे गया। नदी उस समय बिल्कुल शांत थी, जैसे वह स्वयं ध्यान में बैठी हो। साधक ने पानी के बहाव को देखा और उसके मन में एक गहरी समझ आई, पानी कभी पीछे नहीं बहता। वह जो आगे बढ़ गया उसे लौटने की उम्मीद नहीं रखता, और इसलिए वह सदैव ताजा, सदैव नया रहता है। उसे लगा कि शायद उसे भी अपने भीतर कुछ छोड़ना बाकी है। उसने आंखें बंद की और उस महिला का चेहरा याद किया। अब उसमें न दर्द था न पश्चाताप, सिर्फ एक शांत स्वीकृति थी। तभी उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। वह मुड़ा और देखा, एक युवा महिला उसके सामने खड़ी थी। सादा सा वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। उसने कहा, क्या आप वही हैं जिनसे लोग अपने दुख बांटने आते हैं? साधक ने सिर हिलाया और उसे बैठने का संकेत दिया। वह बोली, मैं यहां किसी शिकायत या टूटे रिश्ते के बारे में नहीं आई हूं। मैं जानना चाहती हूं कि मन किसी के प्रति आकर्षित क्यों हो जाता है और फिर अचानक वही आकर्षण क्यों दर्द में बदल जाता है। साधक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मन स्थायी नहीं है, वह हर क्षण बदलता है। तुम्हारा आकर्षण भी एक लहर है और लहरें टिकती नहीं, बहती हैं। महिला बोली, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भीतर छू जाए तो उसे भुलाया क्यों नहीं जाता? साधक ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति तुम्हें भीतर छू जाता है वह तुम्हें बदल कर जाता है। तुम उसे नहीं भूलती, तुम उस बदलाव को भूल नहीं पाती जो उसने दिया, और जब तक तुम उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर लेती, उस व्यक्ति की याद बार बार लौटती रहती है। महिला कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, अगर वह व्यक्ति लौट आए तो क्या उसे स्वीकार करना चाहिए? साधक ने नदी की ओर देखा और कहा, अगर वह लौटता है और तुम उसे पकड़ने की इच्छा से भर जाओ तो मत स्वीकार करना, क्योंकि यह पुराने डर की छाया है। लेकिन अगर वह लौटता है और तुम उसे रोकने या पकड़ने की चाह के बिना देख पाती हो तो समझो कि तुम तैयार हो चुकी हो और अब निर्णय प्रेम से होगा, न कि भय से। महिला उसकी बातों में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसने पूछा, और अगर वह व्यक्ति कभी लौटे ही नहीं? साधक ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज नरम पड़ गई। तब समझो कि वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा था, लेकिन तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं। जीवन में हर कोई हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल उतनी ही देर रहते हैं जितनी देर में वे तुम्हें एक दिशा, एक सीख, एक जागृति दे सके। महिला की आंखों में आंसू आ गए। साधक ने आगे कहा, याद रखो, जो तुम्हें छोड़ गया वह चला नहीं, उसने तुम्हें आगे बढ़ाया है।
जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पुस्तक नहीं। महिला ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन जैसे ही वह जाने को उठी, उसने एक अंतिम प्रश्न पूछा, क्या आपने भी कभी किसी को छोड़ा या किसी के जाने का दर्द सहा है? साधक कुछ क्षण शांत रहा। उसकी आंखों में बहुत पुरानी स्मृति चमकी। वह बोला, हाँ, और शायद उसी दर्द ने मुझे यह समझने दिया कि जाने वाले लोग हमें खाली नहीं करते, वह हमें भीतर के विशाल आकाश से मिलाते हैं। महिला चली गई। साधक अकेला वहीं बैठा रहा, लेकिन अब उसके भीतर एक नई हलचल उठी थी, जैसे जीवन उसे किसी पुराने घाव की ओर खींच रहा हो, ताकि वह उसे हमेशा के लिए मुक्त कर सके। उसने महसूस किया कि अब समय आ चुका है जब उसे अपने ही हृदय में दबी हुई बात का सामना करना होगा। वह बात जो उसने दुनिया को तो समझा दी, पर स्वयं को अब तक नहीं समझा पाया। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां उसे प्रेम, हानि और स्वतंत्रता के बीच सबसे गहरी सच्चाई को छूना था। साधक रिवर बैंक से लौटा तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा नहीं कि वह दुखी था, नहीं, पर कुछ था जिसे जीवन लगातार उसकी चेतना के द्वार पर खटखटा रहा था। कभी कभी यह समझ तब आती है जब तुम दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते खुद अपने भीतर के अंधकार को देखने लगते हो। उस रात वह ध्यान में बैठा, पर ध्यान गहरा नहीं उतर पा रहा था। बार बार उसकी स्मृति उसी पुराने प्रश्न पर आकर रुक जाती, क्या मैंने वास्तव में छोड़ दिया है या सिर्फ छोड़ देने का भ्रम पाल लिया है? अचानक उसे लगा जैसे भीतर से कोई कहना चाहता हो, सच्चे छोड़ने का मतलब विस्मृति नहीं, स्वीकार है। और वही वह गहराई थी जहां वह अभी तक पहुंचा नहीं था। अगले दिन साधक आश्रम से बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। तभी उसने देखा एक अनजान वृद्ध व्यक्ति उसकी ओर आ रहा था। उसके बाल सफेद थे, पर आंखों में चमक थी। वह साधक के पास बैठा और बिना भूमिका के बोला, मैंने सुना है तुम प्रेम और छोड़ने की बातें करते हो। साधक ने सिर हिलाया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तो फिर मुझे एक बात बताओ। एक व्यक्ति जिसे मैं दिल से चाहता था, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे रोका नहीं, मुक्त कर दिया, पर उसका स्मरण अब भी मेरे भीतर रहता है। क्या इसका मतलब है कि मैंने उसे छोड़ ही नहीं पाया? यह प्रश्न साधक के हृदय में गूंज गया, क्योंकि यह वही प्रश्न था जो वह खुद से पूछ रहा था। उसने थोड़ी देर मौन रहकर उत्तर दिया, किसी को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि उसकी स्मृति मिट जाए। स्मृति मिटती नहीं, स्मृति का भार मिटता है। अगर याद आते समय तुम्हारे भीतर दर्द न उठे, अगर कोई शिकायत न उठे, अगर तुम उसे रोकने की इच्छा से मुक्त हो जाओ, तब समझना तुमने सच में छोड़ दिया। वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली। पर मुझे तो अब भी लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकता था, कुछ बदल सकता था। साधक ने शांत स्वर में कहा, यही वह जगह है जहां हम सबसे ज्यादा उलझते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी और की यात्रा तय कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी में आते हुए भी अपनी ही कहानी पूरा करने आता है। वह तुमसे नहीं गया, वह अपनी यात्रा की ओर गया। वृद्ध व्यक्ति की आंखें भर आईं। तो क्या प्रेम इतना अस्थिर होता है? साधक मुस्कुराया। प्रेम अस्थिर नहीं होता, हमारी अपेक्षाएं अस्थिर होती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वही रहे जो आज है, और हम भूल जाते हैं कि मनुष्य बदलता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं, उसकी दिशा बदलती है। यदि तुम प्रेम को स्थिर देखना चाहते हो तो उसे नियंत्रण में बदल दोगे, और नियंत्रण प्रेम को मार देता है। वृद्ध व्यक्ति अब शांत था। कुछ देर बाद वह बोला, तुम यह सब इतनी गहराई से कैसे समझते हो? साधक ने पहली बार बिना झिझक कहा, क्योंकि मैं भी कभी टूट चुका हूं। किसी के जाने ने मुझे बिखेर दिया था, और उसी बिखराव ने मुझे नए रूप में गढ़ा। वृद्ध व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो शायद तुम्हारे भीतर अभी भी वह अनुभव जिंदा है। क्या तुमने पूरी तरह उस व्यक्ति को छोड़ा? यह प्रश्न जैसे सीधा साधक के हृदय में उतर गया। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने उसे आजाद किया, लेकिन शायद मैं अभी भी उस संस्करण को संभाल कर बैठा हूं जो मैं उसके साथ था। वृद्ध मुस्कुराया, तो तुमने व्यक्ति को तो छोड़ दिया,
पर अपने पुराने रूप को अब तक पकड़े हुए हो। यह बात साधक पर बिजली की तरह गिरी। वह एकदम स्थिर हो गया। उसने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं था। वृद्ध व्यक्ति ने आगे कहा, कभी कभी हम उस व्यक्ति को नहीं पकड़ते जो चला गया है, हम उस स्वयं को पकड़े रखते हैं जो हम उनके साथ थे। और जब तक तुम उस पुराने रूप को मुक्त नहीं करोगे, तुम सच में स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। साधक के भीतर वर्षों का जमे हुआ भाव अचानक पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि सत्य तो यही था, वह उस व्यक्ति से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से बंधा हुआ था। वृद्ध उठकर चला गया, लेकिन उसकी कई बातें साधक के भीतर तूफान बन चुकी थी। साधक उठकर नदी की ओर गया, पानी को देखता रहा, बहता हुआ, नवीन, निर्बाध। उसने मन में कहा, आज मैं न केवल उसे छोड़ता हूं, मैं खुद को भी उसके स्मृति रूप से मुक्त करता हूं। मैं वह नहीं हूं जो कभी था, मैं बदल चुका हूं और मुझे अपने नए स्वरूप को स्वीकारना होगा। यह साधक की यात्रा का सबसे गहरा मोड़ था, जहां उसने छोड़ने की बाहरी कला नहीं, भीतर की मुक्ति को समझा। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। अब उसके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसे प्रेम और त्याग की सबसे अंतिम, सबसे गहरी परीक्षा से गुजारने वाली थी। साधक नदी किनारे खड़ा था, पानी को बहते हुए देख रहा था, जैसे वह नदी नहीं, स्वयं का प्रतिबिंब देख रहा हो। उसने अपने पुराने रूप को, अपने पुराने भावों को, अपने भीतर छिपे उस हिस्से को पहचाना जो अब तक मुक्त नहीं हुआ था। लेकिन जीवन की गहराइयां इतनी सरल नहीं होती। जिस क्षण तुम भीतर का कोई दरवाजा खोलते हो, उसी क्षण जीवन तुम्हें एक नया प्रश्न दे देता है, एक नई चुनौती, एक नई सीख। और साधक के लिए यह नई चुनौती आने वाली थी। उसी शाम सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में डूबा था और हवा में ठंडक उतरने लगी थी। साधक आश्रम लौट रहा था कि तभी उसने देखा, एक महिला आश्रम के बाहर बैठी है, थकी हुई पर शांत। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह लंबे समय से किसी खोज में हो। जैसे ही साधक उसके पास पहुंचा, उसने सिर उठाया और साधक की सांस कुछ क्षणों के लिए थम गई। वह वही थी, वही महिला जिसने सालों पहले उसके जीवन को छुआ था, वही जिसने उसे छोड़ा था, वही जिसने उसे टूटने और फिर गढ़ने का अवसर दिया था। पर अब वह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर परिपक्वता थी, उसकी दृष्टि में शांति थी और उसकी उपस्थिति में कोई छाया नहीं, सिर्फ एक स्वच्छ सहज ऊर्जा। साधक ने बहुत धीरे से पूछा, तुम यहां? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, काफी समय से चाहती थी कि तुमसे मिलूं, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं खुद को समझ न लूं। आज लगा कि समय आ गया है। साधक कुछ क्षण मौन रहा। यह वही क्षण था जिसका उसने वर्षों तक सामना करने से डर महसूस किया था। महिला बोली, तुमने मुझे कभी रोका नहीं, तुमने मुझे जाने दिया और उसी से मैं अपनी राह खोज पाई। जो मैं आज हूं वह शायद तुम्हारे उस निर्णय की वजह से हूं। साधक ने शांत स्वर में कहा, उस समय मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब समझता हूं किसी को जाने देना खोना नहीं होता, कई बार वही प्रेम का सबसे सच्चा रूप होता है। महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये जानना चाहती हूं, क्या तुम्हें मेरे जाने का अब भी दुख है? यह प्रश्न साधक के हृदय में गहरा उतरा। वह कुछ क्षण चुप रहा। वर्षों की यादें उमड़ी, दर्द, टूटना, सीखें, विकास, समझ, सब कुछ उसके भीतर से होकर गुजरा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, दुख नहीं, क्योंकि तुम्हारे जाने ने मुझे मेरे भीतर पहुंचा दिया। अगर तुम रहती तो शायद मैं कभी वह व्यक्ति न बन पाता जो आज हूं। महिला ने गहरी सांस ली, फिर बोली, और अगर आज मैं कहूं कि मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, तो? यह सुनकर समय जैसे ठहर गया। साधक स्तब्ध, शांत, गहराई में उतरता हुआ, जैसे जीवन उसकी परीक्षा ले रहा हो। उसने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई लालसा नहीं थी, न कोई डर, न अधूरापन, सिर्फ शांति। साधक ने धीमे स्वर में कहा, आज तुम लौट आई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता, न रोकना, न थामना। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो केवल उसी रूप में जहां हम
दोनों स्वतंत्र रहे। जहां न मैं तुम्हारा सहारा बनूं, न तुम मेरी जरूरत, बल्कि दोनों एक दूसरे की यात्रा में साथी बने। महिला की आंखें भर आईं। उसने कहा, यही उत्तर सुनने के लिए मैं आई थी। कभी मैं तुमसे प्रेम करती थी और आज मैं तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता को प्रेम करती हूं। साधक मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हें स्वागत कह सकता हूं, लेकिन पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने सीखा है सच्चा प्रेम रोकने में नहीं, साथ बहने में है। दोनों कुछ पल मौन रहे। हवा बहती रही, पत्ते हिलते रहे, जैसे प्रकृति स्वयं इस मिलन को आशीर्वाद दे रही हो। महिला ने अंत में कहा, मैं यहां कुछ दिनों के लिए रही होंगी, फिर आगे बढ़ूंगी, लेकिन इस बार जाना दूरी नहीं होगा, यह केवल एक नई दिशा होगी। साधक ने सिर हिलाया। वह समझ चुका था कि लोगों का वापस आना भी एक सीख है, शायद उससे भी गहरी जितनी उनके जाने में थी। लेकिन कहानी की गहराई अभी बाकी थी, क्योंकि अगले दिनों में साधक एक ऐसे सत्य से मिलने वाला था जो उसके सभी विचारों को एक नए स्तर पर ले जाने वाला था। एक ऐसा सत्य जो ये दिखाएगा कि कभी कभी प्रेम न आने में है, न जाने में, बल्कि उस रूप में जिसे तुम अपने भीतर पहचानते हो। महिला आश्रम में रही। उसकी उपस्थिति शांत थी, सहज थी, और अब किसी भी तरह के बंधन या पुराने भावों का भार उसमें नहीं था। साधक भी बदल चुका था। उसके भीतर न कोई अधूरापन था, न कोई लालसा, न वह बेचैनी जो कभी उसे भीतर से चीर देती थी। लेकिन जब दो लोग जो कभी एक दूसरे के जीवन में गहरी छाप छोड़ चुके हों, लंबे समय बाद फिर मिलते हैं, तो जीवन केवल मुलाकात नहीं देता, वह एक दर्पण भी देता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहले से साफ देखते हो। और यही होना शुरू हुआ। अगले कुछ दिन महिला आश्रम के कार्यों में मदद करती, ध्यान में बैठती, लोगों से बात करती और जंगल में अकेले घूमने निकल जाती। साधक उसे देखता था, लेकिन अब उसके देखने में कोई पकड़ नहीं, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ एक शांत साक्षी भाव था। लेकिन भीतर कहीं एक गहरी हलचल जाग रही थी। एक सवाल जो वह खुद से पूछना चाहता था, लेकिन सीधे सामना नहीं कर पा रहा था। अगर यह समय मुझे फिर से वही चुनाव दे, तो क्या मैं वही निर्णय करूंगा? यही सवाल उसे भीतर तक हिला देता था। एक शाम सूरज ढल चुका था। महिला नदी के किनारे बैठी थी। साधक भी पास आकर बैठ गया। दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में वर्षों की दूरी भी थी और उसका सहज पिघलना भी। महिला ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं गलत समय पर चली गई थी? साधक ने लंबी सांस ली। शायद उस समय लगा था, लेकिन अब समझता हूं कि समय कभी गलत नहीं होता। वह मुस्कुराई। और मैं अगर न जाती तो शायद हम दोनों अधूरे रह जाते, साधक ने शांत स्वर में कहा। महिला की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं मानती हूं, तुम्हें छोड़कर मैंने खुद को पाया और तुमने मुझे छोड़कर खुद को पाया। कई बार जो लोग अलग होते हैं उन्हें वापस मिलने के लिए ही अलग किया जाता है, लेकिन नए रूप में, बेहतर रूप में। साधक ने उसकी ओर देखा। उस क्षण उसे लगा कि वह वही स्त्री है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बदल चुकी है। उसकी दृष्टि में स्वामित्व नहीं था, केवल समझ थी। अचानक महिला ने एक प्रश्न पूछा, अगर आज मैं तुमसे कहूं कि मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? यह वही प्रश्न था, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसा भाव नहीं था। उसमें कोई आग्रह नहीं था, सिर्फ एक जिज्ञासा थी, एक सच्चाई जानने की इच्छा। साधक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कुछ पल दोनों के बीच मौन रहा और फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ इसीलिए चलना चाहती हो कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, तो मेरा उत्तर न है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ इसीलिए चलना चाहती हो क्योंकि तुम्हें मेरी स्वतंत्रता में चलना अच्छा लगता है, तो मेरा उत्तर हां है। महिला ने उसकी बात ध्यान से सुनी। यह उत्तर वह नहीं था जिसका वह अनुमान लगा रही थी, लेकिन यह वही उत्तर था जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसने कहा, और तुम, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, पर तुम्हें पकड़कर नहीं। मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं, पर तुम्हारे भीतर किसी भी पुराने रूप को नहीं ढूंढूंगा। मैं तुम्हारे नए स्वरूप को ही अपनाऊंगा और बदले में तुम मेरे नए स्वरूप को। उसकी आंखें चमक उठी। तो क्या हम फिर से? साधक ने तुरंत कहा, नहीं, फिर से नहीं। वह पुरानी कहानी थी। अब अगर कुछ होगा तो वह नई कहानी होगी।
महिला की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं, समझ के थे। उसी रात महिला आश्रम में अपने कमरे में थी, साधक अपने कमरे में, लेकिन दोनों को यह महसूस हुआ कि एक गहरी परत हटी है। अब दोनों के भीतर कोई ठोस निर्णय नहीं था, न साथ रहने का आग्रह, न अलग होने का भय, बस एक खुलापन था, जैसे जीवन कह रहा हो, अब तुम दोनों स्वतंत्र हो। अब देखो, यात्रा तुम्हें कहां ले जाती है। लेकिन साधक को यह नहीं पता था कि अगले दिनों में उसे एक ऐसी सत्यता का सामना करना है जो उसकी समझ को एक नए आयाम तक ले जाएगी। एक ऐसा सत्य जो कहता है, कभी कभी लोग लौटते हैं ताकि वे तुम्हें दिखा सके कि तुम अब उनके बिना भी पूरे हो, और यही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत थी। अगले दिन हवा में अजीब सी खामोशी थी, मानो प्रकृति खुद किसी गहरी घटना के आने का संकेत दे रही हो। साधक अपने रोज के ध्यान से उठा और बाहर आया। आश्रम शांत था, लेकिन उसके भीतर हल्की सी बेचैनी उठ रही थी। यह बेचैनी डर की नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य परिवर्तन की आहट थी। महिला आश्रम के आंगन में बैठी थी, धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह अपने हाथों में एक पुरानी लकड़ी को तराश रही थी। साधक उसके पास गया और पूछा, तुम यह क्या बना रही हो? महिला मुस्कुराई, शायद कुछ भी नहीं, या शायद यह एक प्रतीक है, मैं देखती हूं क्या आकार लेता है। साधक बैठ गया। दोनों चुप थे। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गहराई बोलता है। अचानक महिला ने कहा, मुझे यहां आकर एक बात का एहसास हुआ है। साधक ने उसकी ओर देखा। वह आगे बोली, तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जिससे मैं कभी प्रेम करती थी, और मैं अब वह नहीं हूं जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। साधक मुस्कुराया, हां, यह बदलाव ही तो जीवन का सौंदर्य है। महिला ने लकड़ी पर बने नए आकार को देखते हुए कहा, लेकिन जानते हो असली बदलाव क्या है? पहले मुझे लगता था कि अगर तुम मेरे जीवन में न रहे तो मैं अधूरी हो जाऊंगी, लेकिन अब समझती हूं मैं कभी अधूरी थी ही नहीं। साधक के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। यही तो वह सत्य था जिसे वह खुद खोज रहा था, कि कोई भी रिश्ता हमें पूरा नहीं करता, सिर्फ हमें हमारे भीतर छुपी संभावनाएं दिखाता है। महिला फिर बोली, और तुम, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हारी पूर्णता का हिस्सा थी? साधक ने कुछ पल सोचकर कहा, पहले लगता था, लेकिन अब समझता हूं कि तुम मेरे लिए एक दर्पण थी। तुम्हारे जाने ने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया, और तुम्हारे लौटने ने मुझे यह दिखाया कि अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। महिला की आंखें चमक उठी। वह धीरे से बोली, यही तो कारण है कि मैं वापस आई हूं। साधक आश्चर्य में बोला, कारण? महिला ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं यह देखने आई हूं कि क्या वह संबंध जो कभी टूट गया था, वह इस बार इसलिए लौट सकता है क्योंकि दो लोग अब स्वतंत्र होकर साथ चल सकते हैं, न कि इसलिए कि वे एक दूसरे पर टिके रहे। साधक यह सुनकर मौन हो गया। उसने महसूस किया कि इस बार अलग तरह से उसके शब्दों में दर्द नहीं था, बल्कि अविश्वसनीय शांति थी। साधक ने पूछा, क्यों? महिला ने बहुत सहजता से कहा, क्योंकि अब मैं समझती हूं कि जीवन का उद्देश्य साथ चलना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना है। और मेरी दिशा अब तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगी। मैं वापस इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें यह महसूस करा सकूं कि तुम्हें अब किसी के लौटने की आवश्यकता नहीं है। साधक स्तब्ध था। उसका हृदय शांत था, जैसे वह इस सत्य को बहुत पहले से जानता हो। महिला ने कहा, तुमने मुझे पहले जाने दिया था क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार तुम मुझे इसलिए जाने दोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर पूर्णता है, स्वतंत्रता है और कोई अभाव नहीं। साधक की आंखें नम हो गई, पर यह दर्द के आंसू नहीं थे, यह स्वीकार के आंसू थे। महिला आगे बढ़ी, उसके पास खड़ी हुई और बोली, कभी कभी लोग लौटते हैं ताकि वे तुम्हें अंतिम बार यह बता सके कि तुम अब उनके बिना भी पूरे हो, और यही सबसे गहरा प्रेम है। किसी को इतना स्वतंत्र छोड़ देना कि वह अपने रास्ते पर चमक सके। साधक ने सिर झुका लिया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, न कोई खालीपन, सिर्फ एक गहन शांति। महिला धीरे धीरे चली गई।
साधक उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन भीतर से एक भी आवाज नहीं उठी जो कहे रुको, क्योंकि वह जान चुका था जो अपना होता है उसे रोकना नहीं पड़ता, और जिसे रुकना नहीं उसे रोकना प्रेम नहीं बंधन है। उस रात साधक ने महसूस किया कि उसने सचमुच छोड़ दिया है, न सिर्फ उस महिला को बल्कि उस पुराने स्वयं को भी, जो कभी अधूरा था, जो कभी किसी के लौटने को अपनी पूर्णता समझता था। अब उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां प्रेम बंधन नहीं स्वतंत्रता बन चुका था। महिला के जाने के बाद आश्रम फिर से शांत हो गया, लेकिन उस शांति की गुणवत्ता बदल चुकी थी। पहले की शांति में एक खालीपन था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन अब की शांतिपूर्ण थी, गहरी थी, जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो और साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो रहा हो। वह आश्रम के आंगन के बीच खड़ा था, हवा उसके वस्त्रों को छू रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर वर्षों से जमी कोई गांठ अब पूरी तरह खुल चुकी है। पर कहानी यही पूरी नहीं होती। जब कोई सच में छोड़ने की कला सीख लेता है, जीवन उसे एक नई जिम्मेदारी देता है, एक नया मार्ग, एक नया उद्देश्य। अगले ही दिन सुबह आश्रम में कुछ लोग आए। उनके चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और मन में बहुत सी उलझने थी। उनमें से एक औरत रोती हुई बोली, मेरी बेटी अपने ही दुहक में डूब चुकी है। जिससे प्यार करती थी उसने छोड़ दिया, वह अब किसी से बात नहीं करती। क्या आप उससे मिलेंगे? साधक शांत खड़ा रहा। उसे लगा जीवन ने तुरंत उसे उसकी अगली परीक्षा दे दी है। अब वह किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी अन्य हृदय को संभालने जा रहा था, जो टूटने की उसी अवस्था में था जिससे वह कभी गुजरा था। साधक ने सिर हिलाया और कहा, उसे ले आओ। कुछ देर बाद एक युवा लड़की आई, चेहरा फीका, आंखें सूजी हुई, जैसे दुनिया ने अचानक उसका सब कुछ छीन लिया हो। वह साधक के सामने बैठी और बोली, मैंने उसे सब कुछ दिया, फिर भी वह मुझे छोड़कर चला गया। जो मैंने उसके लिए किया, उसका क्या मेरे प्रेम की कोई कीमत नहीं? यह प्रश्न साधक के लिए नया नहीं था, पर यह हर बार एक नया हृदय लेकर आता था, जो टूटन से कराह रहा होता था। साधक ने धीरे से कहा, तुम्हारा प्रेम उसकी कीमत से मापा नहीं जा सकता। जिस चीज की कीमत लगानी पड़े वह बाजार है, प्रेम नहीं। लड़की रोते हुए बोली, पर उसने कहा कि वह अब मुझे नहीं चाहता। क्या प्रेम ऐसे खत्म हो जाता है? साधक ने काम आवाज में पूछा, क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हें इसलिए चाहे क्योंकि तुम चाहती हो, या इसलिए कि वह स्वयं तुम्हें चुनता है? लड़की चुप हो गई। उसके भीतर कुछ टूट कर गिरा और उसकी जगह एक नई समझ उभरने लगी। साधक बोला, जो व्यक्ति तुम्हें चुनता नहीं उसे पकड़कर रखना अपने ही हृदय को कैद करने जैसा है, और जो व्यक्ति तुम्हारी स्वतंत्रता को समझ नहीं सकता वह तुम्हारे प्रेम को भी नहीं समझ पाएगा। लड़की ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं उसके बिना पूरी हो सकती हूं? साधक हल्के से मुस्कुराया, तुम उसके बिना नहीं, तुम किसी के बिना भी पूरी हो, क्योंकि पूर्णता किसी व्यक्ति का उपहार नहीं, तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। लड़की की आंखों में पहली बार आंसुओं के बीच रोशनी उभरी। उसने कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं उसे वापस लाना चाहती हूं। साधक ने जवाब दिया, दिल को हमेशा रोकने की कला मत सिखाओ। कभी कभी दिल जो चाहता है वह उसका भ्रम होता है। दिल को पहचानना है। किसी को पाना प्रेम नहीं, किसी को जाने देना भी प्रेम है। लड़की ने पहली बार सिर उठाकर साधक को देखा, जैसे वह समझ रही हो कि टूटना अंत नहीं होता, वह परिवर्तन की शुरुआत है। कुछ देर बाद वह चली गई, पर उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। उसके आंसू पहले जितने विषैले नहीं थे। साधक ने महसूस किया कि जीवन उसे अब दूसरों के दर्द में रोशनी देने का मार्ग दिखा रहा है, वही रोशनी जो उसने अपने टूटन में पाई थी। उस रात साधक अकेला बैठा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, हवा शांत थी और उसके भीतर एक सत्य धीरे धीरे उभर रहा था। जिस व्यक्ति को तुमने सच में छोड़ दिया हो उसकी स्मृति भी तुम्हें दर्द नहीं देती, वह तुम्हारी यात्रा की सीढ़ी बन जाती है। वह मुस्कुराया। उसे लगा जीवन अब उसे उसकी सबसे गहरी समझ की ओर ले जा रहा है, एक ऐसी समझ जो बताती है प्रेम का उद्देश्य साथ रहना नहीं
बल्कि एक दूसरे को ऊंचे स्वरूप तक ले जाना है। लेकिन अभी यह समझ पूरी नहीं थी। जीवन ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था, एक ऐसा मोड़ जो उसे प्रेम, त्याग और स्वतंत्रता की अंतिम परिभाषा देगा। अगले कुछ दिनों में आश्रम में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आते, कोई टूटा हुआ दिल लेकर, कोई अधूरा रिश्ता लेकर, कोई स्वयं को समझने की इच्छा लेकर। साधक उन्हें सुनता, उनसे बात करता और उनकी उलझनों में वही रोशनी खोजता जो उसने अपनी यात्रा में पाई थी। लेकिन जितना वह दूसरों को समझा रहा था, उतनी ही एक बात भीतर गहराती जा रही थी कि उसकी अपनी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। एक अंतिम सत्य था जिससे वह अभी तक नहीं गुजरा था। एक दिन दोपहर का समय था, सब लोग जा चुके थे। साधक आंगन में अकेला बैठा था। पत्तों के बीच से आती हवा में भूतकाल की हल्की सी ध्वनि तैर रही थी। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। चेहरा शांत, आंखें गहरी और चाल में अद्भुत स्थिरता। वह साधक के सामने बैठा और बोला, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। ये वही प्रश्न है जिसका उत्तर पाकर मनुष्य पूर्ण होता है। साधक ने कहा, पूछिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुमने प्रेम में छोड़ना समझ लिया, तुमने स्वतंत्रता का महत्व समझ लिया, लेकिन क्या तुमने जाना कि जिसे तुमने छोड़ा वह वास्तव में तुम्हारा ही एक रूप था? यह सुनकर साधक चौंक गया। यह बात उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोची थी। बुजुर्ग आगे बोले, तुम्हें लगता है कि तुमने एक स्त्री को छोड़ा, पर सत्य यह है कि वह स्त्री तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा थी जिसे तुम समझ नहीं पाए थे। जब वह गई, उसने तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनाई ताकि तुम उस खाली जगह में अपने नए रूप को जन्म दे सको। साधक अब भी स्तब्ध था। बुजुर्ग बोले, और जब वह वापस आई तो वह इसलिए नहीं कि वह तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, वह इसलिए आई ताकि तुम्हें यह दिखा सके कि तुम अब उस पुराने रूप से मुक्त हो चुके हो जो कभी उससे बंधा हुआ था। साधक ने धीरे से पूछा, तो क्या प्रेम केवल लोगों के बीच नहीं, हमारे भीतर भी होता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, हां, प्रेम का सबसे गहरा स्वरूप स्वयं के भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के दर्द से, अपने भीतर की अधूरी कहानियों से, अपने भीतर के पुराने रूपों से मुक्त नहीं होता, वह कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। साधक ने पहली बार अपने भीतर इस सत्य को पूरी स्पष्टता से महसूस किया। बुजुर्ग बोले, वह महिला तुम्हारे जीवन में प्रेम बनकर नहीं, तुम्हारे गुरु बनकर आई थी। उसने तुम्हें एक ऐसा घाव दिया जिसकी दवा तुम स्वयं बनने वाले थे। साधक की आंखें नम हो गई। वह फुसफुसाया, तो क्या वह मेरा परीक्षण थी? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, वह तुम्हारी परिवर्तन की चाबी थी। तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उससे अपना उच्च रूप पाया। साधक ने गहरी सांस ली। उसके भीतर अजीब तरह की सहजता फैल गई, जैसे कोई पुराना बोझ जिसका भार वह पहचान भी नहीं पाया था अब पूरी तरह उतर चुका हो। बुजुर्ग व्यक्ति उठने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और अंतिम बात कही, याद रखना, किसी का जाना तुम्हें खाली करने नहीं, तुम्हें नए प्रकाश के लिए तैयार करने आता है, और किसी का लौटना तुम्हें बांधने नहीं आता, वो यह दिखाने आता है कि तुम अब भीतर से स्वतंत्र हो चुके हो। साधक बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसके भीतर शांति थी, वह शांति जो समझ से आती है, स्वीकार से आती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से। अब वह जान चुका था कि जीवन में कोई भी व्यक्ति आकस्मिक नहीं आता। हर मिलन, हर विरह, हर वापसी, सबकी एक भूमिका होती है और उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और अध्याय उसका इंतजार कर रहा था, ऐसा अध्याय जो दिखाएगा कि स्वतंत्रता के बाद प्रेम कैसा दिखता है और प्रेम के बाद स्वतंत्रता कैसी लगती है। महिला के जाने के बाद आश्रम फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार उस शांति का स्वरूप बदल चुका था। पहले की शांति में एक अधूरापन था, एक ऐसा खालीपन जिसमें साधक को लगता था कि उसके भीतर कुछ टूटकर छूट गया है। मगर अब जो शांति फैल रही थी वह पूर्ण थी, गहरी थी और उसके भीतर एक नया प्रकाश जगाती थी। साधक महसूस कर रहा था कि वर्षों पुरानी कोई गांठ आखिरकार खुल चुकी है। वह जानता था कि यह कहानी अब अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही है।
अगली सुबह वह आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान हल्का सा सुनहरा था और हवा में एक मंद ठंडक बह रही थी। सब कुछ सहज था, पर साधक के भीतर यह आभास था कि कुछ महत्वपूर्ण अभी घटने वाला है। तभी महिला धीरे धीरे उसकी ओर आई। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें स्थिर थीं और उसके कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं, जैसे वह सोच समझकर पूरी जागरूकता के साथ उसके सामने आ रही हो। वह साधक के सामने बैठी और एक लंबे मौन के बाद बोली, क्या तुम्हें पता है कि मैं बीती रात क्यों सो नहीं पाई? साधक ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से पूछा, क्यों? महिला ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अब मैं तुम्हें जाने के डर से नहीं, बल्कि तुम्हें बांध देने के भय से दूर जाना चाहती हूं। तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हारी यात्रा के बीच आ गई तो तुम फिर उसी पुराने रूप में लौट सकते हो जिससे तुम बड़ी मेहनत से मुक्त हुए हो, और मैं तुम्हें कभी भी पीछे नहीं ले जाना चाहती। साधक यह सुनकर भीतर तक शांत हो गया। उसने कहा, मैं अब पुराना नहीं हो सकता, मैं बदल चुका हूं। महिला ने सिर हिलाया, हां, तुम बदल चुके हो और मैं भी, लेकिन हमारी यात्राएं अब एक दूसरे की छाया में नहीं चल सकती। अब हमें साथ नहीं, अपने अपने मार्गों के साथ चलना है। साधक चुप रहा। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई विरोध नहीं उठ रहा था। पहले जब उसने उसे जाते देखा था तो उसके दिल में तूफान उठता था, लेकिन अब जाना और रहना दोनों समान रूप से सहज लग रहे थे। महिला ने लकड़ी की मूर्ति पर नजर डालते हुए कहा, जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे लगता था कि तुम मेरे प्रेम के योग्य नहीं थे, लेकिन आज मैं इसीलिए जा रही हूं क्योंकि मैं देखती हूं कि तुम अपनी स्वतंत्रता के योग्य हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी बंधन से बड़ी हो चुकी है। साधक की आंखें नम हो गईं। वह बोला, तुमने मुझे मेरे भीतर पहुंचने का मार्ग दिया है और आज तुम्हारा जाना मुझे कोई खोना नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी सीख अब पूरी हो चुकी है। महिला हल्की मुस्कान के साथ बोली, और तुम्हारी भी। दोनों उठकर खड़े हुए। महिला ने आकाश की ओर देखा और फिर साधक की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं वापस इसलिए आई थी ताकि देख सकूं कि क्या हमारा रिश्ता फिर से पुराने रूप में लौट सकता है, लेकिन अब समझती हूं कि इसका उद्देश्य साथ आना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि तुम अब मेरे बिना भी पूर्ण हो चुके हो। कभी कभी लोग लौटते हैं ताकि वे अंतिम बार तुम्हें यह एहसास दिला सकें कि तुम्हें अब किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। साधक ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, न इसलिए कि मैं छोड़ने की कला जानता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं समझता हूं कि जो सच में तुम्हारा होता है उसे पकड़ना नहीं पड़ता, और जिसे रुकना नहीं उसे रोकना प्रेम नहीं बंधन है। महिला ने साधक का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में कोई लालसा नहीं थी, कोई भय नहीं, सिर्फ एक आशीर्वाद था, एक शांत विदा। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी यात्रा अब वास्तव में शुरू हो रही है। धीरे धीरे वह चल दी। साधक उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसके भीतर कोई आवाज नहीं उठी जो कहे रुको, क्योंकि वह जान चुका था कि प्रेम की परिपक्वता यही है, किसी को जाने देना वहां भी जहां तुम उसे रोक सकते हो, और रोकने न देना वहां भी जहां तुम चाहकर भी पकड़ नहीं पाना चाहते। उस रात वह आकाश की ओर देखता रहा। तारे चमक रहे थे और हवा में एक दिव्य सौम्यता थी। उसके भीतर एक अंतिम समझ जन्म ले चुकी थी। सच्चा प्रेम किसी को पाने में नहीं, किसी को खोने के बाद भी स्वयं को खोने न देने में सिद्ध होता है। जो तुम्हें छोड़ जाए वह तुम्हें अधूरा नहीं करता, वह तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्ति से मिलाता है। अब साधक जान चुका था, कहानी समाप्त नहीं हुई, वह एक नए जीवन की शुरुआत बन चुकी है। महिला के जाने के बाद साधक आश्रम के आंगन में अकेला खड़ा था। धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हवा में एक ऐसी शांति बह रही थी जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। अब उसके भीतर कोई छाया नहीं थी, कोई टूटन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक गहरी निर्विकल्प सहजता थी। उसे लगा
कि प्रेम का अंतिम अर्थ आज उसके भीतर पूरी तरह प्रकट हो गया है। प्रेम किसी व्यक्ति के साथ रहने में नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता में है जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर हुए बिना अपनी अपनी रोशनी में खिल सके। उसने समझ लिया कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे भीतर वह स्थान खाली कर जाता है जहां तुम अपने नए स्वरूप को जन्म दे सको। और जो वापस आता है वह तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए लौटता है कि अब तुम उसके जाने से नहीं टूटते। यही परिपक्वता है, यही प्रेम की अंतिम परीक्षा है। उस रात साधक तारों की रोशनी के नीचे बैठा था। आकाश विस्तृत था और उसे लगा कि उसका हृदय भी अब उसी आकाश जितना विशाल हो चुका है। उसने जाना कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, छोड़ना है, मांगना नहीं, देना है, और किसी को अपने जीवन में बनाए रखना नहीं, बल्कि उसके जीवन को उसके अपने मार्ग पर खिलने देना है। उसने महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं होता। वे सभी जीवन के शिक्षक होते हैं जो कभी प्रेम देकर, कभी दर्द देकर और कभी चुपचाप दूर जाकर तुम्हें बदलते हैं। अंततः उसने स्वयं से कहा, मैं अब अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने भीतर अपना सच्चा सहारा खोज लिया है। यही उसकी यात्रा का वास्तविक पूर्णत्व था, जहां प्रेम बंधन नहीं रहा, स्वतंत्रता बन गया।